प्रणाम माता जी। तो देखो, हम अभी तक पिछली कक्षा में थोड़ा रिवाइज कर देते हैं, कोई नहीं आया हो तो उनको पता चले कि हाँ। प्रणाम प्रणाम सुमा काका जी। तो हमने अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें संज्ञा प्रकरण हमारा हमारा चल रहा था, लेकिन बीच में हमने ये सब कौन कौन से सूत्र आते हैं पाणिनि अष्टाध्यायी में वो लिए। उसका कारण है कि संज्ञा प्रकरण तो है ही, लेकिन संज्ञा और परिभाषा सूत्र और ये सब अलग अलग सूत्र क्या है वो समझ में नहीं आएगा। तो सब एक पल पल पर हमको सूत्र से तो नाता जोड़ना ही पड़ेगा कभी ना कभी। इसलिए संज्ञा सूत्र प्रकरण लेते लेते बीच में हमने ये कितने प्रकार के सूत्र है वो जानने की कोशिश की। उसमें हमने जाना कि संज्ञा सूत्र होते हैं, फिर विधि सूत्र होते हैं, फिर निषेध सूत्र होते हैं, फिर अधिकार सूत्र होते हैं, फिर हमने देखा कि अतिदेश सूत्र होते हैं, और लास्ट में है परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र जानबूझकर हमने अंत में लिए। उसका कारण है कि परिभाषा सूत्र वो क्या होते हैं कि परिभाषा सूत्र एक ऐसे सूत्र है कि वो इसके कारण बनाए गए हैं कि वो खुद कुछ विधि नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कोई विधि कर रहा है, सूत्र बता रहा है कि भाई गुण करो, वृद्धि करो, नुमागम करो, इत्यादि इत्यादि, ऐसे ये परिभाषा सूत्र डायरेक्ट कोई कार्य नहीं करेगा। लेकिन वो क्या करेगा कि जो सूत्र अष्टाध्यायी में जहां पे बैठा है वो सूत्र वहां पे ही हमको अर्थ प्रदान कर दे, वहां पे बैठा बैठा हमको पूरा का पूरा अर्थ, हमको वहां पे बैठा बैठा ही हमको वो अर्थ हमको समझ में आ जाए, ये प्रदान करने के लिए ये परिभाषा सूत्र मदद करते हैं। क्योंकि जो अष्टाध्यायी जो बनी है उसमें सूत्र जहां पे बैठा है वहां पे ही वो सूत्र वहां पे अपना अर्थ प्रकाशित कर दे। उनके लिए जरूर होने के लिए चार महत्व की चीज जरूरी होती है, उसमें से एक ये परिभाषा सूत्र है। तो चार कौन सी महत्व की सूत्र की जरूरत रहती है समझने के लिए? तो मान लो कि जो भी सूत्र आपको समझना है अष्टाध्यायी में कहीं पे भी वो पड़ा हुआ है और आपको उसको जानकर उसके अर्थ को का बोध करना है कि जो सूत्र जहां पे बैठा है उसका अर्थ आपको जानना है। चाहे कोई भी सूत्र आप उठा लो, अष्टाध्यायी उठाई, कोई भी पेज पलटा, कोई भी सूत्र पे उंगली रखी और देखा कि ये सूत्र का मुझे अर्थ जानना है, तो आपको मिनिमम वो सूत्र के लिए चार चीज आपको आपके साथ रहेगी, तब वहां पे ही वो सूत्र का अर्थ प्रकट हो जाएगा। वो कैसे होता है? तो जो सूत्र को का अर्थ आपको जानना है, पहले तो वो सूत्र आपने चयन किया कि चलो मुझे ये सूत्र का अर्थ जानना है, तो वो सूत्र के साथ आपको क्या और जानना पड़ता है कि वो सूत्र सबसे पहले जानना पड़ता है कि वो कौन से प्रकरण के नीचे बैठा है। तो आप उसके ऊपर देखेंगे प्रकरण, प्रकरण शब्द आते ही आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे प्रकरण अधिकार के हिसाब से चलता है। पाणिनि भगवान जो प्रकरण बनाते हैं उसको अधिकार सूत्र के हिसाब से स्वरित कर देते हैं। तो ऊपर हम हेडिंग देखते हैं उसका, वहां पे स्वरित क्या किया गया है, ये प्रकरण कौन सा चल रहा है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो मान लो कि कोई सूत्र आपने पढ़ा, तो ऊपर देखते हैं उसका प्रकरण क्या चल रहा है। तो कोई प्रकरण चल रहा होगा पदस्य के अधिकार में आता होगा तो पद के कार्य बताता होगा, कोई अंग के कार्य करवाया हुआ अधिकार अंगस्य के अधिकार में बैठा होगा, या फिर कोई नुमागम की विधि चल रही होगी उनका वहां पे निर्दिष्ट की तो वो नुमागम का प्रकरण होगा, या फिर कोई संप्रसारण की विधि होगी तो संप्रसारण का चैप्टर चल रहा होगा। तो सबसे पहले जाना जाता है कि ये प्रकरण कौन सा चल रहा है। इत संज्ञा चल रही है तो इत के हिसाब से वहां पे बैठा होगा, तो इत का प्रकरण होगा तो इत में चलता होगा, तो इत उसका प्रकरण हुआ। वैसे सबसे पहले वो देखा जाता है कि ऊपर प्रकरण का क्या चल रहा है, तो पहले वो जाना जाता है। तो वो समझ में आता है, ठीक है यहाँ पे विधि गुण की हो रही है या फिर संप्रसारण की हो रही है या इत संज्ञा की हो रही है, वो प्रकरण तैयार करेगा। फिर सेकंड जानना होता है वही सूत्र जो बैठा है उसमें अनुवृत्ति क्या आ रही है ऊपर से, कि ऊपर के सूत्र से कोई नीचे कोई शब्द आ तो नहीं रहा, क्योंकि सूत्र तो सिर्फ इतना ही बताएगा हल या फिर सार्वधातुक अर्धधातुक यो हो, सार्वधातुक या अर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर मगर क्या, तो ऊपर से आपको कुछ लेना पड़ेगा कि ये क्या वर्ण ऊपर से शब्द वगैरह क्या आ रहा है, कौन से शब्द ऊपर से अनुवृत्त होते आ रहे हैं सूत्र के ऊपर से। तो वो एक दूसरा हुआ कि अनुवृत्ति। तो एक हुआ प्रकरण, कौन से प्रकरण में वो सूत्र बैठा है। दूसरा जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं उसमें अनुवृत्ति ऊपर के सूत्र से क्या आ रही है, वो दूसरी चीज हुई। तीसरी चीज उसमें होती है ये परिभाषा जो हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये परिभाषा आपने नहीं पढ़ी ना तो आपको ये सूत्र क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सूत्र आपको बोल देगा कि सार्वधातुक अर्धधातुक यो हो, कि चलो सार्वधातुक अर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर आप
गुण कर दो। लेकिन गुण किसको करना है, कौन से स्थान पे करना है, कैसे करना है, वो सब सूत्र में नहीं होता है, वो परिभाषा आके आपको बताती है। जैसे कि बताए कि इक के स्थान पे यण करना है, तो यण आते ही 4 यण खड़े होते हैं, तो उसमें से किसको सिलेक्ट करना है वो सूत्र नहीं बताएगा, वो आपको परिभाषा सूत्र बताएगी। तो परिभाषा सूत्र क्या करती है, जो विधि बताई गई है सूत्रों ने, उसमें जहां पे भी अव्यवस्था क्रिएट हो तो उसका व्यवस्थापन करने के लिए ये सूत्र आते हैं, वो मार्गदर्शन प्रदान करने आते हैं, वो खुद विधि नहीं करते हैं। जैसे कि आपको द्वारका जाना है, द्वारका आप जा रहे हो, आपके मित्र या सखा संबंधी सबके साथ आप द्वारका जा रहे हो। द्वारका जाते ही बीच में ऐसे ऐसी जगह आई कि जहां से आपको ऐसे चार क्रॉस रोड आया, वहां पे 4 रास्ता आए, जहां से आप कंफ्यूज हो गए, अव्यवस्था हो गई आपके लिए कि अभी दाहिने मोड़ना है, बाइने मोड़ना है, सीधा जाना है, कहाँ जाना है, तो आपके लिए ये अव्यवस्था हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो कोई वहां पे नजदीक का जो कोई आदमी होगा, वहां पे जो बैठे होंगे चौराहे पे, आपको उनको पूछ लेंगे कि भाई द्वारका जाने का मार्ग आप हमको बताओ। तो बच्चा के या जो भी होगा, आदमी या जो भी होगा वहां पे बैठा हुआ लोग जो भी होंगे, वो क्या करेंगे, आपको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे कि भाई इस ओर जाओ, इससे यहाँ की ओर मोड़ो तो इस तरीके से आएगा। तो वो खुद आपके साथ साथ नहीं आता है, वो सिर्फ आपको मार्गदर्शन प्रदान करता है। आपकी ये अव्यवस्था हुई उसको व्यवस्थित करते हुए वो आपको हेल्प करता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है, वो खुद तो आता नहीं। या फिर कोई साइन बोर्ड होगा, वो आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो ये इस तरीके का काम ये परिभाषा सूत्र करते हैं। तो परिभाषा सूत्र का महत्व इसलिए है। तो परिभाषा सूत्र किस किस प्रकार के मिलेंगे हमको और कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, तो ये बहुत अलग अलग प्रकार के हेडिंग देके हुए मैं आपको बताऊंगा, तो थोड़ा बहुत आप समझ पाए कि जहाँ पे स्थान अलग अलग मिले, कि कौन से स्थान पे कार्य करना है, उसके पूरे सूत्र अलग है। फिर एक साथ ज्यादा आदेश होते हुए हमारे सामने स्थान एक है और आदेश बहुत सारे क्रिएट हो गए, तब हमको मदद करते हैं, उसके अलग अलग परिभाषा सूत्र है। फिर गुण करने के लिए कुछ बताया जाए तो किसको गुण करना है, उसके लिए एको गुण वृद्धि करके एक परिभाषा, ऐसे करते करते हुए हमको जानना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परिभाषा सूत्र में एकदम लो लेवल पे हम चालू करते हैं, कि ताकि आपको पूरा धीरे धीरे समझ में आए सूत्र को। तो सबसे पहले सूत्र में आपको 3 चीज मिलेगी। क्या चीज मिलेगी, 3 या 4 चीज मिलेगी। एक तो प्रथमा मिलेगा आपको, एक तो मिलेगी षष्ठी मिलेगी, ठीक है, और एक पंचमी मिलेगी, और एक आपको मिलेगी सप्तमी। इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, तृतीया भी होती है, लेकिन ज्यादातर जो जहां जहां पे भी परिभाषा परिभाषा को हेल्पफुल रहेगी ना, वो परिभाषा यहाँ पे दी गई है। परिभाषा सूत्र जो दिए है ना, तो देखो एक चीज समझो आप कि परिभाषा सूत्र मतलब क्या है, कि जहां पे हमको अव्यवस्था हो वहां पे क्रिएट की गई है, कि आपको यहाँ पे ये समझना है। तो वो परिभाषा सूत्र पहले यहां से शुरू करते हैं हम, कि प्रथमा मिले तो इसका अर्थ आपको क्या लेना है, षष्ठी में जो अंदर सूत्र में जहां पे भी षष्ठी है उसका अर्थ आपको क्या लेना है, उसका अर्थ कैसे करना है, ये इनका पंचमी का अर्थ कैसे करना है, सप्तमी का अर्थ आपको कैसे करना है। तो प्रथमा के लिए है ना, प्रथमा के लिए कोई अलग से परिभाषा नहीं बनी हुई है। प्रथमा जहां जहां पे भी प्रथमा होगा उसका अर्थ होगा आदेश होगा या आगम होगा। यानी कि पाणिनि भगवान क्या कहेंगे कि कोई शब्द है उसके स्थान पे कोई दूसरा शब्द बिठाने की बात करेंगे, ठीक है। तो जो शब्द जहां पे बैठा है, जिसके स्थान पे कोई नया वर्ण आ रहा है, तो जो आ रहा है वर्ण वो आदेश कहा जाता है या इसको आगम कहा जाता है। और जो जहां पे जिसके स्थान पे वो आ रहा है, वो स्थान पे बैठा हुआ जो वर्ण है उसको बोला जाता है स्थानी। स्थानी किसको किसको कहा जाता है, कि जो वर्ण बैठा है जिसके स्थान पे ये आदेश या आगम होते हुए आता है। आदेश क्या है, आगम क्या है, वो भी हम समझते हैं। सबसे पहले वो समझो कि स्थानी क्या है। स्थानी यानी कि जिस स्थान के पे जो बैठा हुआ वर्ण है, ठीक है, उसके स्थान पे जो कोई दूसरा वर्ण आ रहा है, तो वो बैठा हुआ जो वर्ण है वो स्थानी है, और जो नया आ रहा है उसके स्थान पे वो आदेश या आगम है। जो नया वर्ण आ रहा है वो 2 होगा, या तो वो 2 में से एक होगा, या तो वो आदेश होगा या तो वो आगम होगा। आदेश क्या होता है और आगम क्या होता है,
तो देखो आदेश यानी कि जिस तरीके से आदेश होता है कि आदेश यानी कि शत्रुवत आदेश है, कि शत्रुवत होता है कि वो शत्रु क्या करता है, हमारे घर पे आके जाके कब्जा जमा लेता है। वो हमको और कोई हमको हमारे घर से हमको निकाल देता है, घर हमारा रहता है लेकिन हमको बाहर निकाल देता है। वो उस प्रकार की बात हुई कि कोई वर्ण बैठा है, तीन वर्ण बैठे हुए हैं, और मान लो कि यहाँ पे जो बैठा हुआ वर्ण है उनकी जगह कोई आ रहा है दूसरा वर्ण, तो यहाँ पे जो बैठा है इसको हटा के जो नया वर्ण आ रहा है, तो ये आदेश हुआ। ठीक है, कि उनको हटा के आता है। इको यणचि में हम श्रुति उपास्य में इकार को निकाल के यकार बिठाते हैं तो इकार निकल गया, यकार आ गया। तो यकार जो आया वो आदेश है और इकार चला गया वो स्थानी है। यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है, ओके। तो ये हु हाँ जी, हाँ काका जी, ओके। तो ये हुआ आदेश। अभी जब आदेश होगा ना, उसके परिभाषा अलग अलग प्रकार के आदेश के समय क्या क्या परिभाषा आपको आएगी, आगम में क्या क्या परिभाषा आएगी, वो हम अलग अलग देखेंगे। ये आदेश जब आएंगे और कंफ्यूजन होगी तब कितने परिभाषिक सूत्र है जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगम जब आएगी तो आएगा तब जब जो कंफ्यूजन क्रिएट होगी तब कौन कौन सी परिभाषा ध्यान में रखनी पड़ेगी, उसके अलग अलग परिभाषिक सूत्र है, तो वो हम अलग समझेंगे। अभी आगम की बात करते हैं कि आगम किसको कहा जाता है। तो आगम क्या करता है, वो मित्रवत आगम, कि ये मान लो कि ये दो वर्ण बैठे हैं और आगम क्या करेगा, जितने भी वर्ण बैठे हैं उसमें अपनी जगह निश्चित करेगा, या तो वो आगे बैठेगा या तो फिर ठीक है कोई अच बैठा है उसके बाद में बैठ जाएगा। ठीक है, उस तरीके से वो अंदर अंदर ही वहां पे या फिर अंत में बैठ जाएगा, कैसे भी करके वो अपना स्थान एडजस्ट कर देगा। हम मित्र को क्या करते हैं, हम ट्रेन में जाते हैं, दो मित्र जाते हैं, बहुत भीड़ रहती है तो हम क्या करते हैं, हमारी जगह रहती है, हमको पता है कि ज्यादा हम यहाँ पे बैठ नहीं पाएंगे, फिर भी हम क्या करते हैं, हमारे मित्र को थोड़ा सरकते हुए उनको भी बिठा लेते हैं। हमको हमको परेशानी होती है फिर भी हम बिठाते हैं। आजू बाजू वाले को पसंद नहीं आता है वो चीज, वो बात अलग है, लेकिन हम क्या करते हैं कि वो मित्र को क्या करते हैं कि वो खड़ा है और हमको पता है कि दूर तक जाना है ट्रेन में, तो हम क्या करते हैं कि तीन की सीट होने के बावजूद हम हमारे मित्र को बैठा देते हैं, तो एडजस्ट करते हैं ना। तो आगम वही है कि मित्रवत आगम, आगम जो आता है वो मित्रवत आता है। वो क्या करता है कि अपनी जो जगह है उसमें सेट होके हुए आगे पीछे कहीं पे भी एडजस्ट करते हुए वो बिठा देता है। यहाँ पे आगम कितने प्रकार के हैं वो हम देखेंगे बाद में, कि कितने प्रकार के आगम होते हैं, वो तीनों प्रकार के हम देखेंगे। तो कुल मिला के आदेश होता है, एक आगम होता है। आदेश यानी कि हटा के आता है, इसलिए वो शत्रुवत होता है, वो पूरे वर्ण को हटा के उसके जगह वो बैठ जाता है। आगम किसी को हटाता नहीं है, वो आके क्या करता है, जहाँ जो वर्ण जहाँ पे बैठे हैं वहां पे ही उसके साथ एडजस्ट हो जाता है। तो एक हुआ आदेश, एक होता है आगम। तो प्रथमा जो होगी ना सूत्र में, जहां पे भी प्रथमा होगी वो या तो आदेश होगा या तो आगम होगा। इसके लिए कोई परिभाषा नहीं है कि आपने किस तरीके से बताया कि इसको आदेश बोलने का या इसको आगम कहने का। जैसे कि इको यण अची है, इको यण अची, तो इकह, यहाँ पे इको यानी कि ये इकह है, इसका संधि करते हुए बना है, तो इकह ये जो है प्रथमा है। तो सूत्र में जब जैसे ही यहाँ पे प्रथमा मिली तो ये इक सॉरी इक के स्थान पे है, और यण इस है, सॉरी ये षष्ठी है, ये षष्ठी है, और ये यण जो है वो प्रथमा है। ठीक है, प्रथमा एक वचन है, ये सप्तमी एक वचन है अची। ठीक है, तो षष्ठी का हम यहाँ पे देखेंगे, अभी प्रथमा का चल रहा है, तो यहाँ पे सूत्र जैसे ही आप पढ़ेंगे ना तो सबसे पहले आपको उसकी विभक्ति जाननी है। विभक्ति यानी कि जो यण 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 इस तरीके से जो 21 विभक्ति है उस तरीके से आपको वो चलाना है, यणम यण यण इस तरीके से चलाना है। तो इसमें देखना है कि ये प्रथमा कौन सी है, तो हमको पता चलता है कि यण जो है यण जो है यण, ये प्रथमा है, यण नहीं है यण है, इस तरीके से ये यण। ठीक है, इसकी ये प्रथमा है इसकी। तो यण जो है वो प्रथमा है, प्रथम विभक्ति का रूप एक वचन का। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो यण है वो प्रथमा हुई, इसका मतलब कि ये आदेश हो रहा है। ठीक है, यण आदेश हो रहा है। आगम है या आदेश है वो आपको सूत्र बैठा है वहां से आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो आदेश हो रहा है यण का, तो प्रथमा से क्या पता चलेगा हमको, या तो वो आदेश होगा या तो आगम होगा। ये समझ में आया? ये विभक्ति देखते ही प्रथमा हुई तो प्रथमा का अर्थ ऐसे निकालना है सूत्र में। हाँ जी,
नहीं, बाकी का भी होता है, मतलब वो कोई भी, मतलब विधेय, इसको आप विधेय समझो, विधेय कोई भी विधि बताई गई हो, प्रथमा का अर्थ विधेय समझो, विधेय आदेश रूप हो, आगम रूप हो, या कोई भी विधि हो, ये आप विधेय समझो। प्रथमा यानी कि विधेय। आपकी बात एकदम सही है माता जी, कि जरूरी नहीं कि वो आदेश या आगम ही हो, ये तो हम उदाहरण यहाँ पे लिया, उसको आप विधेय समझो। प्रथमा यानी कि विधेय, जो विधि कही जा रही है। अच्छा प्रश्न है आपका। यहाँ पे हमने लिया आदेश और आगम के हिसाब से, क्योंकि मुझे आपको ये दो परिभाषा भी इसके साथ ही समझा लेनी थी, लेकिन आप इसको विधेय समझो। प्रथमा है यानी कि विधेय आप समझो उसको, चाहे वो आदेश हो, आगम हो, या कोई भी विधि हो, तो प्रथमा में वो विधेय है, वो करना है हमको, वो कार्य करना है हमको प्रथमा में। ठीक है, हाँ वो वैसा ही हुआ। हाँ, आगम या आदेश उसी प्रकार से वो विधि ही हुई, वो विधि विधेय बोला जाता है। सही में देखे तो वो एक प्रकार का विधेय विधेय ही बताया जाता है, कि प्रथमा यानी कि वो विधेय है, कि जिसकी विधि हमको करनी है। ज्यादातर आपको आदेश आगम का ही वो होगा। तो तो ये एक हुआ, यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, अभी बात है षष्ठी की। तो जो षष्ठी होगी, यहाँ पे इकह नाम की षष्ठी है। तो देखो यहां के लिए एक परिभाषा बनी है। परिभाषा यहाँ पे क्या बनी है? तो षष्ठी स्थाने योगा करके एक परिभाषा बनी है। ठीक है, ये परिभाषा है षष्ठी स्थाने योगा। वो है 1149 1149 आप निकालो। 1149 में है षष्ठी स्थाने योगा। ये परिभाषा क्या कहती है? षष्ठी स्थाने योगा कि जहां जहां पे भी ये शास्त्र पढ़ने के समय, जहां जहां पे भी कोई भी सूत्र में आपको षष्ठी दिखे, और वो षष्ठी का कोई संबंध आपको ना दिखे, यानी कि कई षष्ठी में क्या होता है कि कोई षष्ठी होती है तो उसके साथ हमको संबंध समझ में आता है। मान लो कि मैं बोलता हूँ रामस्य भ्राता, कि राम के भ्राता, तो हमको समझ में आता है कि ये भ्राता के साथ वो संबंध दिख रहा है। ऐसे सूत्र में मान लो कि कोई ऐसे सूत्र है जहाँ पे सिर्फ षष्ठी में तो दिखाया ही दिया गया है, लेकिन उसके साथ संबंध इसका क्या है वो पता नहीं चलता है कि ये किसके साथ संबंधित है। वो अनिर्धारित संबंध की षष्ठी है। मान लो कि एक सूत्र है उद उपधाया गोह, उत उपधाया गोह, उसमें उत उपधाया गोह, तो उपधाया गोह है, दोनों षष्ठी है। उसमें गोह है यानी कि गोह की उपधा की बात की है, तो यहाँ पे गोह जो है वो भी षष्ठी है और उपधाया भी षष्ठी है। तो गोह का संबंध हमको ये उपधाया से पता चल रहा है कि ये उपधाया जो है उसके साथ ये गोह का संबंध है। तो गोह की हमको संबंध यहाँ पे ये सूत्र में पता चल जाता है। आप समझ पा रहे हो? कोई कोई सूत्र में आपको सीधा ही उसका संबंध वो षष्ठी का दूसरी एक सूत्र में अंदर निर्धारित जो पद है उसमें से मिल जाएगा। कि उत उपधाया गोह में क्या है कि उपधाया और गोह दोनों में षष्ठी है। तो गोह की जो गोह का जो संबंध है वो हमको उपधाया से पता चल रहा है, तो वो कनेक्शन मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसी षष्ठी, ऐसा षष्ठी वाला सूत्र अंदर मिले जहां पे षष्ठी है लेकिन उसका संबंध पता ना चल रहा हो, तो वहां पे आपको उसका अर्थ वहां पे के स्थान पर ऐसा इसके साथ जोड़ देना है। इसका अर्थ ऐसा जोड़ना है। मान लो कि यहाँ पे हमने इकह यण अचि में हमने क्या किया कि इकह षष्ठी है, लेकिन इकह का संबंध किसके साथ है? तो यहाँ पे तो ये सूत्र में तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। ये अपना अर्थ लेके बैठा हुआ है, अची अपना अर्थ लेके बैठा हुआ है, इसका संबंध और तो कहीं पे षष्ठी है नहीं कि जिसके साथ संबंध क्रिएट किया जाए। इसीलिए इकह के पीछे लगाया जाता है के स्थान पर। तो ये के स्थान पर जो हर बार हम सूत्र में ये लगा रहे हैं ना, इक के स्थान पर यण होता है, अच परे होने पर जलाम यानी कि जल, जल को हम जस करते हैं,
वगैरह जो भी हम या करते हैं ना, चर करते हैं, खर परे होने पर चर करते हैं, वो सब जो करते हैं तो के स्थान पर करते हैं, जल के स्थान पे करते हैं, इक के स्थान पर करते हैं। तो ये के स्थान पर ऐसा वर्ण जो हम बोल रहे हैं वो कहाँ से आया? तो ये वर्ण इसलिए आया क्योंकि ये एक परिभाषा बनी हुई है कि षष्ठी स्थाने योगा, कि जब भी आपके सूत्र में षष्ठी दिखे और वो षष्ठी के साथ कोई और संबंधित कोई संबंध ना दिखे, उसके साथ कोई संबंध किसके साथ है वो ऐसा अंदर सूत्र में कहीं पे दिख ना रहा हो, अनिर्धारित निर्धारित षष्ठी दिखे आपको, उसके साथ कोई संबंध वाला कोई ऐसा कोई अंदर सूत्र में ना मिले, तो तब ऐसी वाली षष्ठी के साथ आपको षष्ठी स्थाने योगा के हिसाब से आपको के स्थान पर इसका अर्थ लेना है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इक के स्थान पर, फिर आगे बोलते हैं कि आगे का सूत्र क्या अर्थ निकालता है, वैसे हम निकालने की शुरुआत करते हैं। तो ये के स्थान पर शब्द जो आया ना, ये इक के साथ जोड़ते हुए आया ना, ये जोड़ने का कार्य, के स्थान पर जोड़ने का कार्य जो हुआ उसका कारण है ये षष्ठी स्थाने योगा नाम का हमारा ये परिभाषा सूत्र। तो आप समझो कि षष्ठी स्थाने योगा परिभाषा सूत्र नहीं बनता। तो जब ये विधि करने चलेंगे इकह यण अचि, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा जब तक ये के स्थान पे आप, मतलब कहां पे स्थान कहां काम करना है वो पता ही नहीं चलेगा। तो इकह मतलब क्या, उसका क्या संबंध है, इकह को किससे जोड़ना है, कौन इसके साथ कोई संबंध तो बताया नहीं है। इसीलिए एक परिभाषा पाणिनि भगवान अलग से क्रिएट कर देते हैं कि मेरे सूत्र में जहां जहां पे भी मैं षष्ठी रखूंगा ना, वो षष्ठी के साथ आप ये वर्ण जोड़ दो, के स्थान पर जोड़ दो, फिर बाकी का अर्थ निकालो तो ये सूत्र अपना अर्थ प्रकट कर देगा जहां पे बैठा है वहां पे। इसीलिए हम बोलते हैं कि इक के स्थान पर, बाकी ये के स्थान पर तो वर्ण कहीं पे यहाँ पे लिखा तो नहीं है, तो कैसे आया? तो इकह का साथ ये षष्ठी होने के कारण षष्ठी स्थाने योगा, ये जो सूत्र है वहां से वो जोड़ते हुए के स्थान पे वर्ण इसके साथ आ जाता है, तब वो अर्थ पूरा होता है वहां पे। समझे? यहां तक आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। तो षष्ठी का अर्थ हमको क्या लेना है कि षष्ठी स्थाने योगा से हमको के स्थान पर ऐसा लेना है। इसलिए जब भी जो जो भी सूत्र आएगा कि जलाम जस जसी, तो जल के स्थान पर, तो के स्थान पर वर्ण कहां से आए, ऐसे वो शब्द कहां से आए? तो वो शब्द आए हैं षष्ठी स्थाने योगा से। अकह सवर्ण दीर्घ, ठीक है। तो सवर्ण अच परे होने पर अक को आप क्या करो, दीर्घ करो, तो अक के स्थान पर ऐसा वर्ण कहां से आया, के स्थान पर, तो वो षष्ठी है उसके साथ ये जोड़ दिया। अकह षष्ठी है तो अकह के स्थान पर, इकह षष्ठी है तो इकह के स्थान पर, जलाम जस जसी, तो जलाम यहाँ पे षष्ठी है तो जल के स्थान पर। तो वो के स्थान पर जो वर्ण आते हैं, ये जो शब्द आते हैं के स्थान पे ये शब्द आ रहा है, उसका कारण है षष्ठी स्थाने योगा। तो ये एक परिभाषा हुई। तो षष्ठी, हाँ जी, वो परिभाषा सूत्र हुई। हाँ, ये परिभाषा सूत्र है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो परिभाषा सूत्र ही समझ रहे हैं। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो परिभाषा सूत्र चल रहा है। ये सब परिभाषा ही समझ रहे हैं। ये परिभाषा अंत होगा तब मैं आपको बता दूंगा कि अब परिभाषा अंत हुई। तो आप समझो कि ये सब परिभाषा अलग अलग बनी हुई है, एक कोने पे बैठी है। देखो, षष्ठी स्थाने योगा A1149 पे बैठा है, लेकिन पूरी अष्टाध्यायी में जहां जहां पे भी षष्ठी आएगी तो इसको अनुवृत्ति की जरूरत पड़ेगी क्या? इसको वहां जाने के लिए जिस तरीके से अनुवृत्ति या अधिकार बनाए गए हैं प्रकरण, वैसे ये परिभाषा सूत्र को अनुवृत्ति की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। वो यहाँ पे बैठे बैठे सब जब के एकदम अंत तक लास्ट जो सूत्र है वहां तक वो अपना कार्य यहाँ पे 49 नंबर के सूत्र में बैठे बैठे वहां तक प्रकाश दे रहे हैं। इसीलिए ये परिभाषा सूत्र को दीपक के साथ सरकाते हुए उसको हम कह सकते हैं कि ये दीपाती है। पूरी अष्टाध्यायी को दीपाने का काम, प्रकाशित करने का काम, मार्गदर्शन देने के काम ये परिभाषा सूत्र करते हैं। क्योंकि उसको उसके लिए अनुवृत्ति या अधिकार करने की जरूरत नहीं है, वो अपने जगह पर बैठे बैठे पूरे अष्टाध्यायी को दीपाते हैं। एक कोने में हम जब घर पे दिया जलाते हैं तो पूरे घर को प्रकाश फैलाता है, वैसे वाले ये सब परिभाषा सूत्र है। इसलिए इसका नाम इस तरीके से रखा गया कि वो मतलब ये हमको मार्गदर्शन प्रोवाइड करते हैं। हमको अव्यवस्था होती है तो देखो यहाँ पे अवस्था हुई ना, इकह यण अचि, इसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था हमको।
तो ये अव्यवस्था हुई हमारे लिए। अव्यवस्था यानी कि शास्त्र में अव्यवस्था क्या हुई? शास्त्र में अव्यवस्था का अर्थ है कि जब वो सूत्र हमको समझ में ना आए, तब वो समझ हमको, मार्गदर्शन हमको प्रदान करने के लिए ये परिभाषा सूत्र आते हैं। तो यहाँ पे ये परिभाषा सूत्र आते ही इसने अपना अर्थ प्रकट कर दिया कि भाई इक के स्थान पे आप वर्ण अंदर डालो तो ही ये उसका पूरा अर्थ निकलेगा, वरना इक फिर अण यण अची में आप क्या मीनिंग निकालेंगे? तो जैसे ही के स्थान पे इसके साथ जोड़ा गया तो उसका अर्थ निकल गया कि इक के स्थान पर यण होता है अव्यवहित अच परे होने पर। वो हम समझेंगे कि और सूत्र में जैसे आएंगे वैसे एक सूत्र हम धीरे धीरे समझते हैं। तो षष्ठी स्थान योगा समझ में आया सबको? हाँ, यण प्रथमा है। हाँ हाँ, ये सूत्र विधि सूत्र है। इक के स्थान पर यण करने का जो काम है वो खुद विधि सूत्र है। तो विधि सूत्र जो है ना, उसका अर्थ करवाने के लिए परिभाषा सूत्र है। विधि सूत्र ये विधि सूत्र नहीं है। परिभाषा सूत्र क्या, वो खुद कोई विधि नहीं करते हैं। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पे उसने कोई विधि बताई हो आपको कि चलो ये विधि करनी है, वो विधि करनी है, वो विधि नहीं बताएगा। आपने देखा षष्ठी स्थान योगा का क्या रोल रहा है इसमें? षष्ठी स्थान योगा ने कोई रोल किया कि क्या करना है, गुण करना है या फिर वृद्धि करनी है या आदेश करना है, आगम करना है, वो कुछ तो ऐसा तो कुछ नहीं बता रहा है। उसका रोल एक ही है, जो विधि चल रही है वो विधि में जो अव्यवस्था क्रिएट हुई है उसका नियमन करना, उसका नियमन करते हुए वहां पे जो प्रॉब्लम हुई है उसका अर्थ प्रॉपर निकालते हुए मार्गदर्शन प्रदान करने का, वो नियमन करने का काम यहाँ आके फिर वो बताता है कि मार्गदर्शन करता है कि ऐसा करो तो आपका सूत्र बैठेगा, वरना आप घूमते रह जाओगे, सूत्र का अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो इनका अर्थ करवाने के लिए ये परिभाषा सूत्र है। इसीलिए आप देखो कि सूत्र हमको समझना है कि ये सूत्र क्या कह रहा है, उसके लिए एक अधिकार की जरूरत है, एक अनुवृत्ति की जरूरत है, एक ये परिभाषा सूत्र की जरूरत है, और फोर्थ जो चीज है वो है अध्याहार। अध्याहार यानी कुछ नहीं है, नाम बड़ा है, आपको थोड़ा बहुत थोड़ा वो लगेगा कि अध्याहार यानी कि ये क्या, कौन सा नया झारगन आ गया। अध्याहार का मतलब कुछ नहीं है, हम जो व्यवहार करते हैं उसमें हम क्रियापद होते हैं, चलना फिरना उठना बैठना, तो दौड़ना होना, ये सब क्रियापद है। सूत्र में क्रियापद नहीं दिखते हैं। कोई भी वाक्य हो वो क्रियापद के बिना तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि राम गांव में, मैंने इतना ही बोला, तो राम गांव में, लेकिन क्या जा रहा है या फिर गांव में कूद रहा है, गांव में जाके वो मतलब कुछ सिर्फ दो वर्ण से कुछ होगा नहीं, तो पीछे कुछ क्रिया के बिना वो वाक्य अधूरा रहता है। तो सूत्र में भी तो कोई भी क्रियापद जो होगा, क्रियापद के बिना कोई भी वाक्य होता ही नहीं है, तो उसका अर्थ ही नहीं निकलता है। कोई भी दो ही चीज आप बता देंगे कि राम घर में, फिर आप कोई क्रियापद नहीं बताते हैं तो क्या आप समझेंगे? घर में क्या, वो खा रहा है, पी रहा है, दौड़ रहा है, घर में खेल रहा है, कूद रहा है, पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, नहीं पता चलेगा। तो क्रिया के बिना कोई भी वाक्य अधूरा ही होगा। क्रिया के बिना आप कोई भी वर्ण अंदर डाल देंगे कोई भी वाक्य में तो उसका अर्थ नहीं प्रकट होगा। तो सूत्र में भी ऐसा है कि जब तक कोई क्रियापद आएगा नहीं तो उसको कैसे वो करेंगे, इसलिए सूत्र में तो क्रियापद होंगे नहीं। इसीलिए सूत्र में ये सब सूत्र होने के बाद पीछे भवती या स्यात् ऐसे लगाए जाते हैं। भवती होना यानी कि इक स्थाने यण भवती अचि परतः, तो भवती हमने लगाया कि होता है ऐसा, भवती जो क्रियापद है वो हमने जोड़ा, स्यात् जो होता है वो हमने इसके पीछे जोड़ा, तो वो हुआ अध्याहार। अगर आप भवती नहीं जोड़ते हैं तो इक स्थाने यण अचि परतः क्या हुआ भाई, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए भवती हर सूत्र में हम जोड़ते हैं कि भवती होता है, स्यात् होता है, तो वो भवती और स्यात् जो जोड़ रहे हैं ना उनको ही अध्याहार कहा जाता है। तो अध्याहार से वो आप बहुत बड़ा जार्गन मत समझो, ये चार ही चीज से सूत्र अपना अर्थ प्रकट करता है। एक अध्याहार यानी कि हमको भवती स्यात् इत्यादि हम होने का अर्थ जो भी होने का अर्थ है वो उसके पीछे लगाए जाते हैं, वो अध्याहार हुआ। अधिकार देखते हैं कौन सा चैप्टर चल रहा है, अनुवृत्ति देखते हैं ऊपर से सूत्र से क्या आया,
और इसके बावजूद समझ में ना आए और कुछ अव्यवस्था हुई तो ये परिभाषा सूत्र दौड़ते आते हैं, तो वो सूत्र जहां पे अष्टाध्यायी में बैठा है वहां पे ही अपना अर्थ प्रकट कर देता है। समझे? तो ये हुआ षष्ठी स्थान है योगा। अभी आगे जाते हैं। नहीं नहीं, वो अलग है। जो जो जैसा नहीं है वो सब मानना, वो अति देश है। हाँ, अस्थि भवति। हाँ, लिखा नहीं होता। हाँ हाँ, एक्स्ट्रा हमको समझना है। हाँ, एक्स्ट्रा हमको समझना है। तो वो अध्याहार हुआ। हाँ माता जी, वही अध्याहार है। अध्याहार का अर्थ और कुछ नहीं है। यहाँ पे जो नहीं कहा है लेकिन बाद में हम अपने हिसाब से भवती, स्यात्, अस्ति ये सब जोड़ रहे हैं, उसको ही अध्याहार कहा जाता है। इसके लिए आप एक काम करिएगा, क्योंकि ये अध्याहार मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे चले जाइए, एक ही मिनट में ढूंढ लेता हूँ वो कहाँ पे आपको मिलेगा, तो आपकी ये सब कंफ्यूजन बाद में भी कभी आप सॉल्व कर पाए। अची सप्तमी है जी। जहां पे भी आपको अची मिले, जली मिले, खरी मिले, वो सब है ना, वो आप ऐसा समझे कि वो सप्तमी है। देखो आप पेज नंबर है ना 453 पे आ जाइए। 453 सहज बोध। सहज बोध निकाले, परिशिष्ट 4 करके लिखा है, अष्टाध्यायी के सूत्रों का अर्थ करने की विधि। 451 मिला, 53 सॉरी 453 मिला सबको? सबको मिला? हाँ, देखो अष्टाध्यायी के सूत्र करने की विधि में आपको हेडिंग दिखेगा, अनुवृत्ति दिखी, नीचे अधिकार दिखा, हेडिंग। फिर आगे आइए, देखो अध्याहार लिखा है। देखो लाघवी सूत्र का लक्षण है, अतः ध्यान दे कि पाणिनीय सूत्र में कहीं भी क्रियापद नहीं है। ये दिख रहे हो, आपको मिल रहा है वो अध्याहार की नीचे पढ़ो। कोई एक व्यक्ति पढ़ के दिखाए। है ना, आ गया आपको? अभी समझ में आया? यत्र कापी क्रिया नास्ति तत्र कृभ्वस्तयः प्रयोक्तव्याः। जहां कोई क्रिया न हो वहां पे क्रू, भू अथवा अस की कल्पना कर लेना चाहिए, तभी ये सूत्र का अर्थ प्रकट होगा। समझे आप? तो इसी कारण से ये अध्याहार जो है वो और बहुत बड़ा जार्गन नहीं है। वो सिर्फ इसको भवती करो, क्योंकि एक के स्थान पे यण अची, लेकिन आप भवती नहीं लगाएंगे तो करने की क्रिया का तो अर्थ आप डाल ही नहीं पाएंगे। तो क्रिया के बिना तो आप कोई, मैंने जैसे बताया कि कोई भी दो चीज आप बता देंगे और क्रिया नहीं बताएंगे तो उसका अर्थ ही नहीं होगा। कि राम और श्याम, फिर आप बताएंगे कि भाई कुछ बताए बिना आप बता देंगे कि भाई बाग में, बस इतना, बगीचे में इतना बता दिया, तो फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे वो घूम रहे हैं, खा रहे हैं, बाग में बैठ के नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, या फिर कोई आम के पेड़ पे चढ़ते हुए आम खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो नहीं पता चलेगा। तो वैसे सूत्र में भी ऐसा है कि ये सब होने के बावजूद आपने भवती, अस्थि, स्यात् इत्यादि नहीं लगाया तो फिर वो सूत्र प्रकट नहीं होगा। इसीलिए वो जी, क्रू यानी कि क्रू और अस, ये क्रू यानी कि हाँ, ये करेंगे तो वो सबका मीनिंग एक ही तरह से होता है कि वो करने का अर्थ में बताते हैं कि करो, भवती में भी करो, स्यात् करना, वो अर्थ में ये सब रहते हैं ना, इसलिए वो तीनों रखे हैं कि क्रू, भू या अस, क्रू करने के अर्थ में।
क्रू करोति करने के अर्थ में रहता है ना, कि क्रू भू या भवती, अस, स्यात्, वो सब अस में ही आता है, अस्ति। तो ये तीन में से ही वो हो गए। सूत्र में तो और क्या होगा? सूत्र में तो कुछ खेलने की, कूदने की, चढ़ने की, उतरने की तो बात आने वाली नहीं है। तो करने की ही बात आएगी कि ये करो वो करो, इसलिए ये तीन लिए गए हैं। वो तीन से काम हो ही जाने वाला है। आप कहीं पे सब जगह पे बहुत ही इस अस्थि, ये क्रू, इसका ही प्रयोग आएगा। ठीक है। हाँ हाँ माता जी, हाँ हाँ जी, धन्यवाद माता जी। तो ये हुआ षष्ठी क्या बात, बराबर। अभी उसी हिसाब से हमको जाना है आगे कि सप्तमी में जाते हैं। ठीक है, सप्तमी में हम जाते हैं कि सप्तमी के लिए क्या कहा गया है। सप्तमी दिखे तो आपको क्या करना है, तो जिस तरीके से यहाँ पे सप्तमी है अची, तो सप्तमी के लिए पूरा आपको वो समझने की जरूरत है कि ये सप्तमी बहुत बड़ी, ये थोड़ी ये लगेगी उसमें, थोड़ी समझ के साथ आसानी से हम समझते हैं कि सप्तमी में क्या होता है कि जहां पे भी सप्तमी आपको दिखे, ठीक है, तो एक परिभाषा आती है कि भाई तस्मिन इति निर्दिष्ट पूर्वस्य। वो परिभाषा है, इसके पास ही है वो, मतलब 11 में ही है, 1166 जी माता जी। तस्मिन इति निर्दिष्ट पूर्वस्य मैं लिखता हूं यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा। सप्तमी के लिए है 1166 निकालो, 1166, हाँ नहीं 1166 जो सूत्र संख्या, हाँ सबको मिला 1166। मिला सबको, तस्मिन इति निर्दिष्ट पूर्व से मिला सबको। हाँ, तो देखो ये सूत्र क्या कह रहा है, इसको हम पद विच्छेद करते हैं। तो एक है तस्मिन, एक है इति, एक है निर्दिष्टे, और एक जो शब्द है पूर्वस्य। ये सूत्र एकदम ध्यान से समझेगा, धीरे धीरे आपको ये सब सूत्र में बहुत हेल्पफुल रहेगा कि ये क्या कह रहा है। सप्तमी होते ही हम ये सूत्र कैसे आया और कैसे हम इसका अर्थ हम जो कर रहे हैं कि ईक के स्थान पर यण होता है, अव्यवहित अच परे होने पर, ये जो हम परे होने पर ऐसा वर्ण निकाल रहे हैं कि इसके परे होने पर हमको ये कार्य करना है, परे होने पर, अच के परे होने पर, खर के परे होने पर, यय के परे होने पर, ऐसा जो हम परे होने पर ऐसा वर्ण निकाल रहे हैं, ऐसा शब्द निकाल रहे हैं, तो वो परे होने पे ऐसा तो कोई ये सूत्र में कहीं पे भी अष्टाध्यायी में आपको परे होने पे ऐसी बात नहीं कही गई है। तो वो ऑटोमेटिकली ये परे होने पे पर शब्द आया कैसे कि इसके परे होने पर। सप्तमी जहाँ पे होती है वहां पे हम उसका अर्थ अभी तक सूत्र में ऐसे ही करते आ रहे हैं कि इसके परे होने पर ये कार्य होता है, ये होने पर। तो परे होने पे बार बार हम ऐसा क्यों वर्ण यूज कर रहे हैं? वैसे तो कहीं पे भी ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है, कहीं पे ऐसा आया ही नहीं कि परे होने ऐसा कोई अर्थ यहाँ पे लिया गया हो। तो वो कैसे वो कन्वर्ट होते हुए इस तरीके से बना, वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले वो समझो कि ये जो तस्मिन जो वर्ण है, तस्मिन जो शब्द है, तस्मिन, ये जो तद नाम का जो सर्वनाम संज्ञा है, तद यानी कि वह जिसको हम कहते हैं संस्कृत में, जिसको तद कहते हैं, उसकी ये जो है वो सप्तमी है। ये सहतौते वो जो बनता है उसमें जो सप्तमी देखेंगे तो आपको ये तस्मिन नाम का विभक्ति प्रथमा में आपको मिलेगा, सप्तमी के रूप, सप्तमी विभक्ति में एक वचन में आपको ये मिलेगा।
तद का जो रूप है, विभक्ति का रूप, वो सप्तमी में आपको ये एक वचन में तस्मिन नाम का मिलेगा। तो हमने, आपको याद हो तो आगे एक बार वो बताया था कि व्याकरण शास्त्र में जो शब्द का जो स्वरूप है उसका अर्थ जो है वो खुद शब्द ही है। भाषा में क्या होता है कि हम कोई बोलते हैं कोई भी कुछ चीज, तो उसमें अर्थ परत होता है। मान लो कि मैं कुछ भी बताता हूं कि वृक्ष, ऐसा मैंने बताया कि वृक्ष, तो भाषा में वृक्ष का अर्थ वकार, ठीक है, और ककार शकार जो हम कहते हैं, वकार के बाद रिकार, ककार शकार, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही वृक्ष शब्द में बोलता हूं आपको, आप मानो कि अभी पाणिनि भगवान का व्याकरण नहीं पढ़ रहे और हम बातचीत कर रहे हैं और मैंने वृक्ष शब्द का प्रयोग किया या फिर मैंने पेड़ शब्द का यूज किया, तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में ये पेड़ आता है, इस तरीके का कोई भी पेड़ आएगा, ऐसा चित्र खड़ा होगा आपके दिमाग में, वो अर्थ हुआ उसका। तो अर्थ परत होता है। जो व्याकरण में क्या होता है और व्यवहार में क्या होता है? व्यवहार में जब हम कोई शब्द का प्रयोग करते हैं, गौ या वृक्ष या पेड़ या वनस्पति, ऐसा कुछ भी बोलते हैं, तो हमारे दिमाग में अनुवृत्ति नहीं आती है। पेड़ बोला तो पकार एकार, वो आपके दिमाग में नहीं आता है, आपके दिमाग में वो पेड़ आता है, वो उसका अर्थ हुआ। तो शब्द हुआ पेड़, पकार ए और डकार, वो हुआ शब्द। और जो अर्थ हुआ, जो सही में जो पेड़ का एग्जिस्टेंस आपको दिखता है प्रकृति में, वो अर्थ हुआ उसका। तो जब व्यवहार होता है तब आपके दिमाग में वर्ण की अनुवृत्ति शब्द नहीं आते हैं, तब आपके दिमाग में अर्थ आता है। व्याकरण शास्त्र में क्या है? व्याकरण शास्त्र में उल्टा है। जब हम व्याकरण शास्त्र पढ़ते हैं तब जैसे ही हम यहाँ पे जो भी कोई वर्ण बोलेंगे, मान लो कि कोई भी वर्ण बोले हम, वृक्ष या पेड़, तो यहाँ पे हम बोलते, हम कहते हैं कि पेड़ के परे ये लगाओ, या फिर कपि के परे ये लगाओ, या गौ के परे ये लगाओ, तो हम समझते कि गकार और औ के परे होने की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम वो गाय गाय को याद रखते हुए उसके पीछे लगाने का नहीं सोचते, यहाँ पे हम वर्ण को हमारे अनुवृत्ति में घटते हुए यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे शब्द परत हमारे लिए महत्व का रहता है। यहाँ पे हम शब्द से बात करते हैं और व्यवहार में हम अर्थ से बात करते हैं। व्याकरण शास्त्र जो है वो शब्द शास्त्र है, हम शब्द पे बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपके दिमाग में गरिया नहीं आती है। यहाँ पे आपके दिमाग में वो शब्द का अनुवृत्ति होते हुए ये शब्द आते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है मैं क्या आपको समझाने जा रहा हूँ, या फिर मेरी कोई समझाने में कोई ऐसी हो रही है तो मैं उसको अलग तरीके से समझाऊं? हाँ, तो व्याकरण में क्या होता है कि शब्द का स्वयं जो रूप है, स्वरूप है, वही उसका अर्थ है। एक सूत्र है स्वयं स्वयं रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, वो यही बताता है, वहां से ही ये चीज आई है कि सब व्याकरण शास्त्र में शब्द का जो स्वरूप है, शब्द जो लिखे लिखे जाते हैं, वही उसका अर्थ है। ठीक है? और जो लोकल हमारा जो व्याकरण, मतलब लौकिक जो बात करते हैं हम, लोकल लैंग्वेज में जब हम बातचीत करते हैं या व्यवहार में जब हम लौकिक में जो बातचीत करते हैं, वहां पे जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो अर्थ परत होता है। वहां पे शब्द की अनुवृत्ति हम नहीं देखते, वहां पे सब चीज का अर्थ हमारा मन घटाता है। तो व्यवहार में अर्थ होता है, ठीक है, और शास्त्र में शब्द होता है और शब्द ही उसका अर्थ रहता है। तो तस्मिन जब हम बोलते हैं ना, तस्मिन, तो यहाँ पे तकार सकार मकार इकार और नकार ऐसा नहीं लेना है। इसी के कारण करना क्या होता है कि शास्त्र में क्या किया जाता है कि यहाँ पे इति एक शब्द रखा जाता है। जहां पे भी व्याकरण में ऐसा करना हो, क्योंकि हमने तो क्या किया, व्याकरण में तो सब शब्द के हिसाब से ही काम चल रहा है, लेकिन कभी हमको अर्थ की बात करनी होगी तो क्या करेंगे? मान लो कि मुझे व्याकरण पढ़ाते समय आपको ये शब्द नहीं बताना है, मुझे वो अर्थ बताना है, तो तब क्या किया जाता है, इति नामक ये शब्द को जोड़ा जाता है। तो इति शब्द क्या करता है, शब्द को अर्थ में और अर्थ को शब्द में कन्वर्ट करता है। संस्कृत भाषा की ये एक मेथड है कि जब आपको शब्द को अर्थ में कन्वर्ट करना हो, आप जो शब्द, आप जैसे ही मैं बोलूंगा कि वृक्ष इति,
व्यवहार में जब मैं ऐसा बोलूंगा आपको, मान लो कि व्यवहार में तो हमारे अर्थ में तो वृक्ष के हिसाब से आपको ये पेड़ नजर आएगा, लेकिन मुझे व्यवहार में आपको शब्द में लाना हो, कि मैं मुझे आपको ऐसी बात करनी है कि आपको वृक्ष को शब्द के हिसाब से समझना है, तो मैं व्यवहार में क्या कहूंगा, वृक्ष इति। ऐसा जैसे मैं आपको व्यवहार में बोलूंगा ना, तो व्यवहार में आप वो अर्थ को कन्वर्ट करते हुए फिर ये वृक्ष ऐसा शब्द को आप ध्यान में रखेंगे। जब इति मैंने व्यवहार में प्रयोग किया, वृक्ष इति, तो आपको तब वृक्ष नाम का पेड़ नहीं, तब आप वृक्ष नाम का ये शब्द समझना होता है, इति शब्द लिखते हुए। मैं जैसे ही व्यवहार में बताऊं, उसी हिसाब से व्याकरण में जब मैं इति कहूं, तो जो शब्द है उसको अर्थ में घटित करता है। समझ पा रहे हो इति का महत्व क्या है? तो यहां पे इति इसलिए रखा है कि तस्मिन इति, यानी कि जहां जहां पे भी सूत्र में सप्तमी दिखे, तो वो सप्तमी के लिए यहां पे इति रखा है। वरना आप क्या करते हैं, तस्मिन को तकार इकार सकार मकार और नकार करके, तकार अकार सकार मकार इकार और नकार, ये इसका अर्थ यही, तस्मिन का अर्थ ये नहीं है, ये शब्द स्वरूप नहीं लेना है हमको। तस्मिन इति यानी कि जो सप्तमी में स्थित जितने भी सूत्र है, जहां जहां पे भी अचि कहा है, जहां जहां पे भी यही कहा है, फिर ठीक है, उसी हिसाब से जहां जहां पे भी वो सप्तमी आएगी, वो अर्थ यहाँ पे लेना है। इसलिए तस्मिन इति का अर्थ हुआ कि सूत्र में जहां जहां पे भी सप्तमी हो, वो सप्तमी, इस इतने का अर्थ उतना हुआ। तस्मिन इति यानी कि जहां जहां पे भी सूत्र में, मान लो कि इको यणचि में अचि, फिर अक सवर्ण दीर्घ में भी अचि की अनुवृत्ति आएगी, सवर्ण अच की आएगी, वो फिर अनुस्वार से यही पर सवर्ण में यही, सलाम जस जसी में जसी, वो जहां जहां पे भी वो सप्तमी आ रही है, वो सप्तमी, इतना अर्थ उनका हुआ। तो तस्मिन इति का अर्थ हुआ कि वो सभी सप्तमी जहां पे सूत्र में जो जो भी सप्तमी आपको दिखे वो। यहां तक समझ में आया इति के साथ इसको क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि हमको वो अर्थ लेना है। सिर्फ तस्मिन करते हैं तो फिर इति निकाल देते हैं, तो फिर ये क्या करता है, क्योंकि शब्द शास्त्र का जो नियम है उस हिसाब से क्या होता कि ये अर्थ को अचि से जो अर्थ ले रहे हैं वो अर्थ नहीं लेता, वो सिर्फ क्या ले लेता, वो ये शब्द का खुद का स्वरूप ले लेता। इसलिए इति के हिसाब से उसने जहां जहां पे भी सप्तमी बैठी है वो अर्थ को वहां पे लेना है। अचि में जो भी आएगा वो अर्थ लेना है, यही में जो भी है वो अर्थ लेने हैं। तो तस्मिन इति का अर्थ है सूत्र में जहां जहां पे भी सप्तमी बैठी है वो, इसलिए वो इति यहाँ पे रखा है। तो तस्मिन इति हुआ। इतना समझ में आया सबको? ठीक है ना। अभी निर्दिष्ट पूर्वस्य, यानी कि सप्तमी में जहां जहां पे, इसलिए अभी क्या होगा, अभी जहां जहां पे भी हमको सप्तमी मिलेगी, ये इतने इतने वर्ण ने हमको बता दिया कि हमको वो सप्तमी ढूंढनी है। तो तस्मिन इति से हिसाब से हम सब जगह पे पहले सप्तमी ढूंढेंगे। तो यहां तक हम पहुंच गए। फिर बोले कि निर्दिष्ट पूर्वस्य, सप्तमी के जो जो भी सूत्र में सप्तमी से निर्दिष्ट जो कार्य कहेंगे उनको निर्दिष्ट, ये निर्दिष्ट में क्या है कि नीर नाम का उपसर्ग है, दिश नाम की धातु है, तो प्रत्यय लगाते हुए ये निर्दिष्ट का, नीर यानी कि निरंतर, और दिष्ट यानी कि उच्चारण, निरंतर उच्चारण, अव्यवहित उच्चारण। यानी कि सप्तमी में जो स्थित जो आपका जो पद, मतलब सूत्र में जहां पे भी सप्तमी निर्दिष्ट जो भी आपको दिखे पद, सप्तमी जहां पे दिखे, उसके अव्यवहित पूर्वस्य, उसके अव्यवहित पूर्वस्य में काम करना है। यानी कि उसके जहां पे भी अचि होगा उनके अव्यवहित, बीच में कोई व्यवधान ना हो, ऐसा पूर्व में काम करना है। देखो ये आपको कैसे समझ में आएगा, उदाहरण से समझ में आएगा। एक चीज याद रखो, देखो यहां पे हमने देखा है कि इक यण अचि, इक का भी हमको समझ गए हैं, यण भी समझ गए हैं। मान लो कि शुद्धि उपास्य यहाँ पे है, शुद्धि प्लस उपास्य, ठीक है, ये सूत्र से हमको समझ में आएगा। सूत्र ऐसा बताता है कि सप्तम, जहां जहां पे भी सप्तमी कही गई है सूत्र में, उनके अव्यवहित पूर्व पे ही कार्य होगा। सप्तमी जहां पे होगी उसके अव्यवहित पूर्व में, इसके तुरंत आगे ही, कोई भी व्यवधान के बिना आगे ही कार्य करना है। वो कैसे हुआ देखो, इकह यण अचि में इकह क्या है,
एक स्थान स्थान है, षष्ठी है, तो के स्थान पर हमने यहाँ पे लगा दिया, तो इसका अर्थ तो हो गया। यण क्या है, प्रथमा है, तो ये क्या हुआ, आदेश हुआ। तो देखो हमको ये समझ में आ गया कि षष्ठी के स्थान पे काम करना है, यण आदेश करना है, लेकिन अची हमको क्या बताएगा कि यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि अची यानी कि सप्तमी, सप्तमी जो है अच, अच हमको ढूंढना है सप्तमी वाला। सूत्र का तो अर्थ है ना सिर्फ इतना ही है, मान लो कि तस्मिन नीति निर्दिष्ट पूर्व से सूत्र नहीं है, तो सूत्र सिर्फ इतना ही बता रहा है कि इक के स्थान पे यण आदेश होता है अच होने पर, वो सिर्फ इतना ही बताता है होने पर। अगर हम परिभाषा सूत्र को निग्लेक्ट कर दे, बाकात कर दे, ऐसा मान के चलो कि परिभाषा सूत्र है ही नहीं, तो सूत्र का अर्थ ऐसा है कि इक के स्थान पे यण आदेश होता है, ठीक है, अच होने पर। तो आप देखो अच कितने हैं यहाँ पे, अच यहाँ पे उपास श्रुति में उ है, यहाँ पे इकार है, उपास्य में उ है, पा में आ है, ये अच हुए। इक कितने हैं, तो देखो उ भी इक में आता है, तो यहाँ पे उ है, यहाँ पे ई है, ये उ है, आकार उ में नहीं आता है, ठीक है। तो अभी आप समझो तस्मिन नीति निर्दिष्ट से पूर्वस्य का कितना इंपॉर्टेंस यहाँ पे है वो समझे। तस्मिन नीति निर्दिष्ट से पूर्वस्य सूत्र नहीं है, तो इक यणची का अर्थ इतना ही होता है कि इक के स्थान पे यण आदेश होता है अच होने पर। तो अच तो यहाँ पे है ही, ये भी अच है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो अगर मैं इक के स्थान पे यण करना है तो मैं क्या ये इक के स्थान पे यण करूं, अच तो इसके साथ ये बाकी के बैठे ही है। अगर मैं ई को अच गिनूं तो इसके होने पर भी यहाँ पे यण हो सकता है, या फिर मैं इसको इक गणूं तो यहाँ पे भी अच बैठा है, यहाँ पे भी अच बैठा है, या फिर इस इक को करूं तो यहाँ पे भी इसके पास अच का एक है ही ऑप्शन, यहाँ पे भी अच ही है, ये भी अच में तो ये भी आता है। तो ये कंफ्यूजन हुई कि इक तो बहुत है, तो सिर्फ इतना अर्थ होगा कि इक के स्थान पे यण होता है अच होने पर, तो अच तो सब जगह पे है ही, तो इस इक को करूं, इस इक को करूं, या इस इक को करूं, तो ये कंफ्यूजन रहती है। इसीलिए परिभाषा सूत्र आती है कि आप ऐसे ही अच को करो कि जो सप्तमी में निर्दिष्ट किया है उसके तुरंत अव्यवहित पूर्व में हो और बीच में कोई व्यवधान ना हो। तो अभी ये क्लियरिटी हुई क्या कि देखो अच तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ऐसा कौन सा अच है जो अव्यवहित है और पूर्व में हम कर सकते हैं। तो देखो इसके बीच में इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि उकार के बाद धकार का व्यवधान आ जाता है, ठीक है। आकार और उकार का देखो तो यहाँ पे पकार का व्यवधान आता है, लेकिन ये एक पार्ट ऐसा है कि इकार और उकार एकदम साम साम में बाजू बाजू में बैठे हैं, इसमें बीच में कोई व्यवधान नहीं है। तो निर्दिष्ट पूर्वस्य यानी कि निरंतर उच्चारित हो पाए ऐसी जगह यहाँ पे ही है, एकदम नजदीक पे बैठा अव्यवहित, इसका बीच में कोई व्यवधान ना हो, यहाँ पे बीच में कोई व्यवधान नहीं है। यहाँ पे धकार का व्यवधान है, यहाँ पे पकार का है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। तो देखो ये जो सप्तमी है ये भी सप्तमी में अच है, उसका ही ये उकार है, तो अच है ना, ये सप्तमी में स्थित जो अच है उसका ये पार्ट हुआ, इसके अव्यवहित उत्तर पे ही कार्य होगा। तो अव्यवहित उत्तर वैसे देखे तो यहाँ पे ही कार्य होगा, अव्यवहित उत्तर तो वैसे देखे ना तो ये पूरा देखा जाता है, शुद्धि में कार्य होता है, यानी कि ये क्लैरिटी देता है कि आपको यहाँ पे कार्य करना है और कहीं पे जाना नहीं है, तो हम यहाँ तक पहुंच पाए। फिर यहाँ पे एक सूत्र आता है कि अलोन्तस्य, जब भी षष्ठी यानी कि पूर्वस्य शब्द आया ना, पूर्वस्य यानी कि ये पूर्वस्य भी षष्ठी ही है, तो षष्ठी स्थाने योगा के हिसाब से ये षष्ठी होने के कारण ये पूरा पार्ट जो है षष्ठी हो गया। सप्तमी से पूर्वस्य यानी कि पूर्वस्य वाला भाग ये हुआ, तो जैसे ही ये षष्ठी हो गई तो ये पूरा पार्ट षष्ठी हो गया। तो हमारा सूत्र बना कि ये जो है षष्ठी स्थाने योगा, यहाँ पे कार्य होगा पूरा। फिर उसके ऊपर एक परिभाषा आती है कि अलोन्त्यस्य, तो अंतिम अल्प पे होगा। तो वैसे देखे तो इसीलिए अंतिम अल्प पे आते हुए ये ई और उ में ही होती है सर,
यहाँ पे। और दूसरी हिसाब से मैंने जो आपको बताया कि निरंतर उत्तर में, अव्यवहित उत्तर में कार्य होता है, वो इस तरीके से होता है। तो आपको लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि में आपको जो ये पूरा विवरण मिलेगा ना, वो ऐसा ही मिलेगा कि इसके तुरंत पूर्व में कार्य होगा, जो सप्तमी होगी ना उसके तुरंत बाद में ही कार्य यहाँ पे करना है। अव्यवहित उत्तर, अव्यवहित पूर्वस्य, अव्यवहित तो यहाँ पे पूर्व में, इसलिए यहाँ पे इकार पे हम कार्य करते हैं, नहीं उकार पे, नहीं यहाँ पे उकार, नहीं यहाँ पे आकार में। उ और ई यहाँ पे ही एक ऐसी स्थिति है जो सप्तमी के एकदम पूर्व में बैठी हुई है, अव्यवहित, बीच में व्यवधान नहीं, इसलिए यही इक के स्थान पे यण होता है। समझ आ रहा है? तो तस्मिन इति निर्दिष्ट पूर्व से, तो पहले आप सप्तमी को ढूंढ लो, और सिंपल भाषा में इसको एकदम सिंपल बना देते हैं कि सप्तमी ढूंढी और उसके तुरंत आगे के पार्ट में कार्य करना है। आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी, देखो और थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं कि 5th होगा, 6th होगा, 7th होगा, और 1 जो है वो आ रहा होगा। तो कोई भी जो काम तो षष्ठी पे होगा, तो सप्तमी होगी ना वो ऐसे कार्य करेगी, अव्यवहित पूर्व से कार्य करेगी। और इसके बाद हम नया सूत्र पढ़ेंगे पंचमी के लिए। तो पंचमी होती है ना, तो तस्मादित उत्तर, वो ऐसे कार्य करती है, उसके उत्तर में कार्य करती है, और वो ऐसे ही चलेगा, वो जनरली ऐसे ही चलेगा वो। तो ये ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, इसलिए जब पंचमी में वो कार्य होगा ना, तो वो इसके ऐसे बाद में आता है, और सप्तमी में ऐसे आता है, इसलिए इको यणचि में आप देखेंगे कि ये सप्तमी है। तो इसीलिए सुधि और उपास्य में क्या हुआ कि ये जो अच है वो सप्तमी हुई, ठीक है। ये जो है ये 6th हुआ ना, तो इसके उत्तर ये यहाँ पे ही, यहाँ से एक आया ये षष्ठी के स्थान पे, ये आप देख पा रहे हो, एक षष्ठी थी, एक सप्तमी थी, एक प्रथमा थी। तो प्रथमा जो आया वो यहाँ पे ही, वो 6th पे ही आया, लेकिन ये इसके यहाँ पे पूर्व में कार्य हुआ, ऐसा समझ पा रहे हो? तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य का अर्थ। ठीक है, फिर भी हम आगे फिर से एक बार थोड़े बहुत उदाहरण लेते लेते हम समझ लेंगे, आज 10 बज गए। तो ये सब तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य नहीं होता, तो फिर आपको पता नहीं चलता कि कहाँ जाके मुझे कार्य करना है। सूत्र तो बताया, सूत्र का तो अर्थ सिर्फ इतना ही है कि अच होने पर करना है, लेकिन अच होने पर बहुत सारे अच आएंगे, तो आप कंफ्यूज होगे कि कहाँ करना है। तो तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्व से कहता है कि सप्तमी में निर्दिष्ट विधान किया हुआ कार्य उसके अव्यवहित पूर्व में ही होता है। सप्तमी ढूंढो, उसके पूर्व में आप काम करो, बीच में कोई व्यवधान ना हो, ऐसा उसके पूर्व में व्यवधान होगा ही नहीं, वैसे उस हिसाब से वो सेट किया है। समझे? पूर्ण करें आज? जी माता जी, बस पूर्ण, बस पूर्ण ही, ये पूर्ण किया, आज 10 बज गए है ना, पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। माता जी के चरणों में प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। मुझे जिस गुरु ने पढ़ाया वो जानवी दीदी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। नमो नमो। धन्यवाद सोमा काका जी। हाँ, पंचमी वाला भी कर लेंगे हम, पंचमी वाला और ये भी साथ में, क्योंकि ये थोड़े टफ सूत्र रहते हैं, इसलिए थोड़ा इसमें देख के फिर बाद में पंचमी भी करेंगे। जी जी, धन्यवाद।